हेलो, नमस्ते। और आप सभी का जो है इस एक ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम जो है आपको कविता आदमी नामा, जिसके जो है रचयिता हैं नज़ीर अकबराबादी, उससे जो है अवगत कराएंगे। नज़ीर अकबराबादी उर्दू के प्रसिद्ध शायर, जो राह चलते नज़्में कहने के लिए मशहूर थे। वे किसी भी फरियादी के लिए आनन फानन में एक नज्म रस देते थे। सौदा बेचने वाले नज़ीर के नज़्में गा गा कर बेचते थे। इनकी नज़्में हमारे राष्ट्रीय एकता की मिसाल है, जिनमें कई जातियाँ, प्रदेशों, भाषाओं और परंपराओं के होते हुए भी एकता की भावना समाहित है। जीवन की समालोचना करना उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। इस प्रस्तुत कविता में नज़ीर अकबराबादी ने आदमी के विविध रूपों पर प्रकाश डाला है। विभिन्न परिस्थितियों और भाग्य के वशीभूत होने के कारण उसे भिन्न भिन्न रूपों में जीवन जीना पड़ता है। बादशाह, वजीर, अमीर भी आदमी ही होते हैं, तो गरीब, भिखारी, फकीर भी आदमी ही होते हैं। स्वादिष्ट पकवानों को खाने वाला तथा दूसरों के टुकड़ों पर अपना जीवन निर्वाह करने वाला भी आदमी है। तो यहाँ जो है इस कविता में आदमी के विभिन्न जो है रूपों को हम देखेंगे, और कवि ने जो है आदमी के सकारात्मक एवं नकारात्मक मनोवृत्तियों की बखूबी यहाँ चित्रण किया है। तो चलते हैं हम इस कविता की ओर। सबसे पहले, दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमित जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। तो सबसे पहले इसमें हम शब्दार्थ को जानेंगे। दुनिया अर्थात संसार या जगत, बादशाह राजा या सम्राट, मुफलिस गरीब या आप दीन दरिद्र कह सकते हैं, गधा भिखारी या फकीर, जरदार धनवान, बेनवा कमजोर, नियमित स्वादिष्ट भोजन, टुकड़े चबाना सूखी रोटियों की टुकड़ों पर गुजर बसर करना। तो इन पंक्तियों द्वारा कवि जो है कहना चाहते हैं कि कवि विभिन्न आर्थिक स्थितियों के अनुसार लोगों के भिन्न भिन्न आचरण और व्यवहार पर प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं कि इस दुनिया में तरह तरह के आदमी देखे जाते हैं। जो बादशाह बना बैठा है वह भी आदमी है, उसके पास दुनिया भर की दौलत और अधिकार है, तो दूसरी ओर जो गरीब भिखारी के समान दीनहीन जीवन व्यतीत कर रहा है वह भी आदमी है। जिसके पास बहुत धन दौलत है वह भी आदमी है, और जो कमजोर, धनहीन, शक्तिहीन है वह भी आदमी है। जो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है वह भी आदमी है, और जो सूखी रोटियों के टुकड़े चबाकर गुजर बसर कर रहा है वह भी आदमी है। कवि के कथन का आशय यह है कि आदमी के अनेक रूप होते हैं। कहीं वह धन दौलत, अधिकार, संपन्न बादशाह के रूप में होता है, तो कहीं वह गरीब, धनहीन, भिखारी के रूप में दिखाई देता है। कहीं वह दौलतमंद और सशक्त दिखाई देता है, तो कहीं आदमी ही कमजोर, धनहीन दिखाई देता है। आदमी ही स्वादिष्ट भोजन खाता है, और कहीं पर दूसरों पर निर्भर आदमी उनके द्वारा प्रदत्त रोटियों के टुकड़े चबाकर अपना जीवन निर्वाह करता है। अब जो है अगले इसमें जाएं। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा खां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। इसमें पहले शब्दार्थ, इमाम अर्थात नमाज पढ़ने वाले, खुतबा खां कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला, ताड़ता भांप लेना या चोरी पकड़ लेना। इस प्रस्तुत उपरोक्त पंक्तियों में
कवि मनुष्य के विभिन्न आचरण व्यवहार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में मस्जिद बनाने वाला भी आदमी ही होता है, मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ने वाला और कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला भी आदमी ही होता है। आदमी ही खुद बाखां से कुरान शरीफ का अर्थ सुनते और मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। जो दुष्ट व नीच स्वभाव के आदमी होते हैं वे मस्जिद में आकर इमामों और नमाजियों की जूतियां चुरा कर ले जाते हैं, वे भी आदमी होते हैं। और जो लोग ऐसे चोरों पर नज़र रखते हैं, उन्हें जूतियां चुराने से रोकते हैं, वे भी आदमी ही होते हैं। कवि का इसमें आशय है कि मनुष्य में कुछ भी बनाने की प्रवृत्ति उसके मनोवृत्ति तथा वातावरण पर निर्भर होती है। आदमी ही मस्जिद बनाता है, नमाज पढ़ता है तथा कुरान शरीफ का अर्थ बताकर अपने सदाचरण का परिचय देता है, तो आदमी ही उनकी जूतियां चुराकर अपने दुराचरण का परिचय देता है। अब आगे अशरा